हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो अगर आप लोग पार्ट 5 नहीं देखे हैं, उससे पीछे पार्ट 4, 3 और 1 नहीं देखे हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, तब आप लोगों को सारे पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। आप लोग, आशा है मुझे कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक बगीचे में आम के पेड़ अमरूद के पेड़ से 43 कम है। इसमें कह रहा है कि आम के पेड़ कम है अमरूद के पेड़ से। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि अमरूद के पेड़ 43 ज़्यादा है आम के पेड़ से, या तो आम के पेड़ अमरूद के पेड़ से 43 कम है। आशा है आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि अमरूद के पेड़ कितना मान लेते हैं हम लोग, x। माना कि अमरूद के पेड़ x है, तो आम के पेड़ कितने हो जाएंगे, क्योंकि अमरूद के पेड़ से आम के पेड़ कम है, तो 43 कम है, इसलिए x माइनस 43। x में से 43 घटाएंगे तो आम के पेड़ की संख्या में निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न से इसमें कुछ ना कुछ तो कह रहा होगा, यदि उस बगीचे में दोनों मिलाकर कुल 133 पेड़ हो, तो इसमें कह रहा है यहाँ पे देखिए प्रश्न से, आम और अमरूद दोनों का जो पेड़ है, दोनों को मिला के 133 कुल पेड़ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं x प्लस एक्स माइनस 43 बराबर 133। x प्लस एक अमरूद का पेड़ कितना माने हैं x, और प्लस आम का पेड़ कितना निकाले हैं x माइनस 43। तो x माइनस 43 बराबर कितना हो जाएगा, 143। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 133 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x को जोड़ देते हैं, तो 2x माइनस 43 बराबर 133। तो यहाँ से हम लोग 2x को इधर रख लेते हैं, चर वाला जो संख्या है अचर वाले को इधर भेज देते हैं अचर के पास। तो ये माइनस में 43 है, इधर आएगा तो ये प्लस में 43 हो जाएगा। तो 2x बराबर दोनों को हम लोग ऐड कर देते तो कितना आ जाता है, 6, 7 और 176। तो यहाँ से x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 176/2, इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x का मान हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 88। x का मान कितना निकल के आ गया, 88। इसे हम काटेंगे तो ये 88 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 88 निकल के आ गया हमें x का मान। तो अमरूद के पेड़ों की संख्या कितना निकल के आ गया, x। और आम का पेड़ भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया निकालने के लिए, तो दोनों प्रकार के पेड़ों को अलग अलग संख्या बताओ। दोनों प्रकार के पेड़ों की अलग अलग संख्या हमें, अतः अमरूद के पेड़ x माने हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अमरूद के पेड़ बराबर x बराबर 88 आंसर। और दूसरा आम के पेड़ तथा आम के पेड़ कितना हम लोगों ने कितना निकाला था, x माइनस 43। तो x 88 है, x का मान 88 है, उसमें से 43 को माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 और 4 45। और आप अगर इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों का 133 आ जाएगा। आशा है आप लोगों को दिखाई भी पड़ रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 45। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देखिए, बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री की उम्र का चौगुना है। कह रहा है एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री के उम्र का चौगुना है। एक व्यक्ति है और एक पुत्री है, तो पुत्री के उम्र का चौगुना है व्यक्ति का उम्र। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। चलिए यहाँ से एक सेकेंड, हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, तो हम लोग मानेंगे पुत्री का उम्र। माना कि पुत्री का उम्र कितना मान लेते हैं, x वर्ष। माना कि पुत्री का उम्र
एक्स वर्ष है तो उस व्यक्ति की उम्र माना कि पुत्री की उम्र एक्स वर्ष है तो उस व्यक्ति की उम्र क्या हो जाएगा, तो उस व्यक्ति की उम्र कितना हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन में देख लेते क्या कह रहा है कि उसके पुत्री के उम्र का चौगुना है, चौगुना यानी 4 गुना। तो पुत्री का उम्र एक्स है तो उस व्यक्ति का उम्र क्या हो जाएगा 4x वर्ष। आशा है यहाँ तक आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से हम लोग उससे आगे जब पढ़ेंगे तो क्या है, 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। कह रहा है 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री का उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, तो प्रश्न से में हम क्या देख रहे हैं कि 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाएगा, यानी व्यक्ति जो है वो अपनी पुत्री का 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न से 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बाद जो है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका ही उम्र मान लीजिए 15 वर्ष है, मान लेते हैं, या तो मेरा ही उम्र मान लीजिए 15 वर्ष है, तो 16 वर्ष बाद जैसे हम लोग निकालेंगे तो 16 वर्ष बाद तो हम भी कुछ बढ़ेंगे, और आप लोगों का मान लीजिए कितना जितना भी 14 ही मान लीजिए, 15 ही मान लीजिए, जो भी हो, तो आप लोग भी बढ़ेंगे क्योंकि इसमें 16 वर्ष बाद है। 16 वर्ष बाद हम भी बड़े होंगे तो आप भी बड़े होंगे, क्योंकि आपके लिए भी 16 वर्ष बाद जाएगा और हमारे लिए भी 16 वर्ष बीत जाएगा, तो हम दोनों बड़े होंगे, कुछ ना कुछ तो दोनों बड़े होंगे। तो इसलिए पुत्री का भी उम्र, पुत्री जो है वो भी 16 वर्ष बाद कुछ ना कुछ उम्र बढ़ जाएगा पुत्री का भी, और व्यक्ति जो है उनका भी 16 वर्ष बाद कुछ ना कुछ उम्र बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेगा। ये नहीं कि आप पुत्री बैठी रहेगी और व्यक्ति जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। या तो व्यक्ति बैठे रहेंगे और पुत्री जो उनका उम्र बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो x + 16 करेंगे, x + 16, क्योंकि पुत्री की उम्र भी बढ़ेगी और उसके बाद और बराबर व्यक्ति की उम्र जो है वो भी 16 वर्ष बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो 4x + 16। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति का जो उम्र है वो 16 वर्ष बाद पुत्री की उम्र के 2 गुना हो जाता है। तो ये है क्या, व्यक्ति का उम्र ये है, तो व्यक्ति 16 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है अपने पुत्री की उम्र का, इसका ये 2 गुना हो जाता है। तो ये 2 गुना तो है ही, तो जो नहीं है 2 गुना उसमें हम 2 गुना कर देंगे, क्योंकि तभी अगर 2 गुना इसमें नहीं करेंगे तो कैसे ये इक्वेशन बराबर होगा। इक्वेशन तो हमें बराबर करना है, तो इसलिए हमें बराबर करने के लिए ये 2 गुना पहले से है और ये तो 2 गुना है नहीं, इसलिए इसमें 2 से हम गुना कर देंगे ताकि इक्वेशन बराबर हो जाए। तो यहाँ से इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x + 16 दूना 32 बराबर 4x + 16, 2x - 4x बराबर 16 - 32। देखिए 2x और ये प्लस में 4x है, इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में 16 है और इधर ये माइनस में प्लस में 32 है, इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में 32 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2x, इधर घटाएंगे तो -16, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 16/2 गुना में 2 है, उधर लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 8 मिनट में कट गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि पुत्री की उम्र ज्ञात कीजिए, तो अतः पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। अतः पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग अगले अध्याय परमेय संख्या जो है उसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।